वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भक्ति, जय गजानन मोदी। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आज किस बात पे हमारा वीडियो बनने वाला है। तो हमारा वीडियो है दिसंबर 2023 सभी लोगों के लिए किस तरह से जाने वाला है। तो यहाँ पर ना मैं कोई एलिमेंट्स रख रही हूँ ना कुछ, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। देखते हैं आप लोगों की किस तरह से एनर्जी आती है। आप अपनी एनर्जी चेक कीजिए और फिर हम लोग गाइडेंस भी लेंगे कि क्या होने वाला है, पहले ये देखेंगे और हम लोग किस तरह से उससे बच सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो गाइडेंस भी हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ मैं कोई एलिमेंट्स नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार या अपनी सिचुएशन के अनुसार उसको ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर दिया है, कार्ड्स आना। ओके, बहुत बढ़िया। एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। ओहो, देखो मैंने कहा ना वेट कर रहे थे। द हैंगमैन का कार्ड आ गया है, जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। उफ, ग्रेट। मुझे ओहो, चलिए अब मैं सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन देख के फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, बच के भी रहना है और आगे भी बढ़ना है, ये दोनों चीज़ें है ना। बच के भी रहना है और आगे भी बढ़ना है। तो दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है। ओके, ओहो, सन का भी कार्ड उल्टा आया है और इसका भी कार्ड उल्टा आया है। ओके, इसीलिए हैंगमैन भी है। तो संघर्ष तो बहुत रहने वाला है ना। संघर्ष रहेगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं हारेंगे, ये एक अच्छी बात है आपकी। तो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। यदि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ उतार चढ़ाव देख रहे हैं तो यहाँ पर आप एक निर्णय लेने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। इस दिसंबर मंथ में यहाँ पर जो आपकी शुरुआत हो रही है, आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है या आप ऐसे खुद भी हो सकते हैं जो बहुत घाई में है, मतलब कहना चाहिए कि बहुत क्विक आपका एक मूवमेंट दिखने वाला है। या तो वो बहुत फास्ट बोलने वाले होंगे या तो फिर बहुत सच्चाई के साथ बोलने वाले होंगे। उनकी बातें ऐसी भी रह सकती हैं जो आपको चुभ जाती होंगी, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई भी है और एक तीखापन भी हो सकता है। ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो अपनी ज़िंदगी में अपने नए काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत त्वरित है, क्योंकि यहाँ पर पूरी यंग एनर्जी आ रही है। ये यंग एनर्जी जितने भी यहाँ पर हैं या जो भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जोश के साथ कर रहे हैं, बहुत आवेग में आके कर रहे हैं। कहना चाहिए कि आपके पास करेज भी है, आपके पास जुनून भी है काम करने का, आपके पास विल पावर है काम करने की। मतलब ये दिसंबर माह को आप एक कहना चाहिए कि एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जिस काम को करने के लिए निकल पड़े हैं या निकलेंगे वो काम हम फिनिश करेंगे। ये आपकी सोच रहने वाली है स्टार्टिंग में। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ कहना चाहिए कि एक ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हों दिसंबर में, या हो सकता है कि आपका कहीं मूवमेंट हो रहा हो। ये चीज़ें आपको यहाँ ये बता रही है कि आपने जो सक्सेस के लिए प्रण लिया था उसमें आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं।
यहाँ मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग होने वाली है जो कि आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। अपनी कहना चाहिए कि अपने जो सपने देखे थे उसमें आपको एक नए अवसर मिलने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी कह सकते हो आप, एक न्यू बिगिनिंग कह सकते हैं आप हो सकता है कि कुछ लोग को नया जॉब भी ज्वाइन करेंगे इस दिसंबर मंथ में, या कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए जो ट्राई कर रहे थे वो आप एक बहुत जल्दी खुशखबरी देखने वाले हैं इस दिसंबर मंथ में। तो हो सकता है आपको फैशन से रिलेटेड कुछ काम करना पसंद आ रहा हो सकता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें बहुत फोकस और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हों, लेकिन कुछ अपरिपक्वता के कारण, या हो सकता है कि आपके कुछ नॉलेज में या कोई आपको छल करे, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी है और हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है। इसलिए यहाँ पर आपको दिसंबर मंथ में फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि हमारा एम्परर का कार्ड भी रिवर्स में आया था, सन का कार्ड भी रिवर्स में आया था, और इस दोनों के कार्ड को रिवर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेविल की भी एनर्जी है और हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कोई भ्रम की स्थिति में डाले, हो सकता है कि आपको कोई मैनिपुलेट करे, किसी काम को करने के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी प्यार भरी बातें करे, या कोई आपका विश्वास जीत ले कि हाँ हम आपके लिए लॉयल रहने वाले हैं, हाँ हम आपके लिए ये करेंगे। हो सकता है आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी हो जाए इस दिसंबर मंथ में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शत्रु का यहाँ आगमन मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ में। ठीक है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लीजिएगा। तो हो सकता है आपको यहाँ शक्ति की हानि हो। देखिए, शक्ति की हानि दो तरीके से होती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमारी शक्ति की हानि होती है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाना, या हमारी बहुत ज़्यादा बुखार आ जाना, या फिर सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाना, या कोई ऐसी तबीयत खराब हो जाना जिसके कारण हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। और ये कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब ये शक्ति की हानि हो सकती है, या उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है। अब आपको क्या करना है? आपको इस दुर्बलता के कारण या अपनी शक्ति क्षीण होने के कारण यहां पर आया है हैंगमैन का कार्ड, जो कि बताता है स्टकनेस को, जो बताता है एक रुकने को, जो बताता है कि जो उत्साह के साथ आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो आगे बढ़ रहे हो, अचानक से आपके इस आगे बढ़ने में थोड़ा ब्रेक लग जाए, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी रिवर्स में ही आया था, और रिवर्स आने का भी एक मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ हैंगमैन का कार्ड आया, इसका मतलब है कि जिस कारण से आपकी शक्तिहीन हो जाएगी, या दुर्बलता आ जाएगी, या आपके शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों के बारे में रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट कर रहे हैं मतलब हो सकता है या तो एक आपको बीमारी से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, या तो फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा फिर से सोचें समझें और फिर आगे बढ़ें या आगे के काम करें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपको अपनी सोच में थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि जिस उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जिस जोश के साथ दिसंबर मंथ में आगे बढ़ेंगे, वहाँ आपका जो ब्रेक लगेगा तो उसमें आपको निराश नहीं होना है, आपको हार नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ये रीबर्थ का कार्ड है। इसका मतलब जो आप इससे सीखने वाले हैं उसको आपको एक अनुभव के रूप में लेकर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ मुझे बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी मुड़ते हुए दिख रहे हैं, है ना, कुछ सरेंडर होते हुए दिख रहे हैं, कुछ बेहतर करने के लिए कुछ आप थोड़ा सा वापस सोचेंगे समझेंगे, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। तो इसका मतलब है कि जिस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे, आपका न्यू बर्थ होने वाला है। आपको ये प्रॉब्लम हराएगी नहीं, ये बात फैक्ट है।
भले ही सन का कार्ड रिवर्स आया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि देरी हो सकती है, जिस जोश से आप आगे बढ़ोगे या जिस टारगेट से आगे बढ़ोगे, हो सकता है वो टारगेट फिनिश ना हो, तो हो सकता है उसमें आपको देरी हो जाए, या हो सकता है उसमें आपको सक्सेस ना मिल पाए, या ऐसा भी हो सकता है वो काम डिले हो जाए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है अपने पोटेंशियल पर आपको हमेशा भरोसा करने की ज़रूरत है। भले ही सन उल्टा है लेकिन सन सीधा भी होता है, इसका मतलब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य का उदय भी होता है। तो आपको यहाँ उम्मीद नहीं हारनी है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जब ये रिवर्स से सही हो जाएगा तो आपके अंदर की एनर्जी भी सही हो जाएगी, ये यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैं आगे बढ़ूँ, जिस तरह से मैंने बताया कि हो सकता है किसी शत्रु के कारण आपका ब्रेक लगे, और यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं डेविल की एनर्जी। तो ये डेविल की एनर्जी आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती है? यहाँ डेविल की एनर्जी आपको ये बताना चाहती है कोई सेक्सुअली अब्यूज हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कोई एडिक्शन में भी जा सकता है किसी चीज़ के। लेकिन वो एडिक्शन आपके लिए सही नहीं होने वाला है, वो आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक यंग एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये यंग एनर्जी मुझे क्या बता रही है यहाँ पर आपको? इसके पहले आपको क्या और समझना है? इसके पहले आपको समझना है कि आपने जो एक नई शुरुआत रीबर्थ करेंगे तो वापस कमिटमेंट में आना है आपको, क्योंकि इस एनर्जी को हराने के लिए आपको वापस अपनी ये जो स्टार्टिंग वीक की शक्ति थी उसको लास्ट तक बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में अभी से ही आपको पता चल चुका है ये डेविल एनर्जी विद्यमान रहने वाली है और हार्ट ब्रेक रहने वाला है। तो इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है कि किसी को इतना आगे बढ़ने दो कि आपको नुकसान कर दे कोई, या किसी को अपने लाइफ में इतना महत्व मत दे दो कि कोई आपका हार्ट ब्रेक करके चला जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि छलावा इस मंथ के लास्ट तक आपके साथ हो सकता है, इसीलिए हम प्रिडिक्शन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये यंग एनर्जी को कहा जा रहा है कि आप जिस सोच के साथ आगे बढ़े थे उसको वापस आप रीस्टार्ट करोगे, फिर से आप आगे बढ़ोगे एक नई योजना के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई स्किल के साथ, और ये आपको ज़रूर आगे लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें पास आ रहा है हार्ट ब्रेक का कार्ड। अभी हार्ट ब्रेक का कार्ड क्या बता रहा है? ये हार्ट ब्रेक का कार्ड ये बता रहा है कि जिस छलावा से आप गुजरेंगे वो आपको इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, मानसिक रूप से आपको हर्ट करेगा, दिल तोड़ देगा, हो सकता है आपका हार्ट चक्रा डैमेज हो जाए इस टाइम पर। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, नीचे टेम्परेंस का कार्ड है। तो आप अपनी ज़िंदगी में यदि प्रभु भक्ति में जाते हैं या डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको डिवाइन, जब भक्ति में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिप्रेशन आप सहन करेंगे, या हो सकता है आप लोनलीनेस जो सहन करेंगे, या पूरा बॉडी पेन या हेडेक सहन करने वाले हैं, तो इससे आपको निजात कैसे मिलेगी? धैर्यता से, संतुलन बना के, एक कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आपको मेडिटेशन करना होगा, तभी आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। यही चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं हमारे दिसंबर मंथ में हमारे साथ क्या हो सकता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। ये सब चीज़ों को करते करते आपके अंदर दिसंबर एंड तक एक मैच्योरिटी लेवल में और आप आगे बढ़ जाएंगे, काम मतलब पीस ऑफ माइंड में आ जाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन ज़िंदगी में फिर से ऐसा खड़ा हो सकता है जो डेविल प्रवृत्ति का हो, या हार्ट ब्रेक करने वाला इंसान हो, या आपको नुकसान पहुंचाने वाला इंसान हो जो इमोशनली आपको हर्ट करने आया है। तो यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी भी स्ट्रांगली नज़र आ रही है, एक मस्कुलाइन एनर्जी भी स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो ये एक पारिवारिक मुद्दा भी हो सकता है जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर मंथ में आप अपनी एनर्जी को किस तरह से बूस्टअप कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम मालूम होती है तो सॉल्यूशन दिमाग में ऑटोमेटिक घूमने लग जाता है ना। तो देखते हैं एनर्जी कार्ड आपको कैसे इस प्रॉब्लम से बचाएंगे। दिसंबर मंथ में आपको
धोखों से कैसे बचाएंगे, मैं तो धोखा ही मुंह से निकल रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पहले अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी अंदर की आंतरिक शक्ति को समझते हैं, यदि आप अपनी मेंटली यदि आप स्ट्रांग रहेंगे, तो कोई भी आपको इमोशनली हर्ट नहीं हो कर सकता है। देखिए, यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर भी एंजल्स आपको यही कह रही हैं कि इस सिचुएशन में जितना आप पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, जितना आप सचेत रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करें। देखिए, मैंने आपको बोला ही, ये एक इमोशनली हर्ट होने वाला है, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपको ये फुल मून की एनर्जी आने वाली है, बहुत जल्दी फुल मून आने वाला है। इसमें आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, थोड़ा फुल मून के में जाना होगा। जब चंद्रमा पूरा फुल मून की अवस्था में रहेंगे, तब आप घर के बाहर निकलिए। यदि आपके घर में छत है तो छत पे निकलिए और थोड़ा आप उनको कंटिन्यूस मून को देखते हुए मेडिटेशन कीजिए। जितना आप मून को देखते हुए मेडिटेशन करें, उसके बाद आंखें बंद कर ले और ओम चैंटिंग करते रहें। जब ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह करने से भी आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ में रहेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है। उससे बचने के लिए, ताकि ये दिसंबर में यदि कोई ऐसा इंसान भी आ जाए तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड यहाँ पर आया है, जो मुझे बता रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके लिए बहुत सुंदर है। फाइनेंस को लेके भी बहुत सुंदर है। बहुत जल्दी लोगों को जो जॉब की राह देख रहे हैं, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी भी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आया है, आपसे कहा जा रहा है कि ये देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और ये कार्ड ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब है कि आपको अपना कम्युनिकेशन करना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपनी बात रखनी होगी। थर्ड चक्रा आर्च एंजल चैमुल आपकी फाइनेंस कंडीशन के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपका मणिपुर चक्रा काफ़ी अच्छा हेल्दी बनाया जा रहा है, ताकि आप इस प्रॉब्लम से फाइनेंस को लेकर आप बाहर निकल सकें। आपके लाइफ में कोई एक दो अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है। डिपेंड करता है आप कौन सा गेट ओपन करेंगे और कौन सी चीज़ों को आप रिसीव करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, हार्ट ब्रेक का फिर से कार्ड आ गया है। तो नो डाउट कोई आपके साथ छलावा कर सकता है, कोई आपका दिल दुखा सकता है, कोई आपको परेशान कर सकता है। नो डाउट आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। तो एंजल्स आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग करेंगे। जैसे मैंने बताया, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो नो डाउट वो इंसान आपको मुखौटा बना के आपके लाइफ में आया है, तो धोखा हो सकता है। इस धोखे से बचने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इमोशनली बैलेंस रहना पड़ेगा और अपने काम से काम रखना होगा, ताकि आप इस समस्या का समाधान ढूंढ सके या इसको आप अवॉइड कर सकें। क्यों? क्योंकि मुखौटे वाले व्यक्ति बहुत सुंदर भी होते हैं, बहुत छलावे वाले भी होते हैं, अच्छी बातें करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए आया है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। जिस चीज़ से लेकर आपको यहाँ पर रुकावटें दिख रही हैं, उसके लिए प्लानिंग करो, ताकि आप इससे आसानी से बाहर निकल सको। और आपको हार मान के चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने एक्शन प्लान में आप हमेशा रहिए, क्योंकि एक्शन प्लान आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ एंजल्स कार्ड लेने के लिए कहा जा रहा है, तो यस, मैं एंजल्स कार्ड लूँगी। तो यहाँ सतर्क रहना है क्या, इस धोखेबाजों से कैसे बचना है, चलिए देखते हैं एंजल्स के कौन से हमारे लिए गाइडेंस आते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आने वाले कुछ ही महीने जो ऐसे हैं जो आपको थोड़ा कॉन्शियसली रहने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है पीस ऑफ माइंड में रहने के लिए। नो नीड टू वरी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, बिल्कुल कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। अनलाइकली कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, है ना। तो यदि फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हार्ट ब्रेक का कार्ड और डेविल का कार्ड है, तो और यहाँ पर एक
अटैचमेंट वाला भी कार्ड है। तो नो डाउट कोई ऐसा इंसान तो है लाइफ में जो सही नहीं है। धोखेबाजी से बचने के लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या ये सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी, तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं नहीं, ऐसी सिचुएशन ये बनी नहीं रहेगी। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप बाहर बहुत आसानी से निकलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है द रिजोल्यूशन विल इम्प्रूव। जब ये सब चीज़ों से आप बाहर निकलोगे बहुत जल्दी, एंजल्स के सपोर्ट से, एंजल्स की गाइडेंस से, मेडिटेशन के द्वारा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यदि आप इसमें फंस रहे हो तो आप लोगों की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव, और आपको पॉजिटिविटी धारण करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे लोगों को कुछ हफ्तों में काम हो जाएगा, कुछ लोगों का मंथ में काम हो जाएगा। मतलब ये आपकी थोड़ी सी लॉन्ग जो जर्नी है, जिस प्रॉब्लमेटिक धोखे वाली जो जर्नी है, यदि बहुत लंबे समय से चले आ रही है, तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंसली, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़िए, ताकि कोई आपको हरा ना सके, कोई आपका दिल ना तोड़ सके, कोई आपके लाइफ में आकर डिस्ट्रक्शन पैदा ना कर सके। क्यों? क्योंकि आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया जा रहा है इस टाइम पर। इमोशनली आपको स्ट्रांग होना होगा, ये कहा जा रहा है। तो मून अभी आने वाला है, फुल मून की एनर्जी आने वाली है, बिल्कुल उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? फुल मून में आप मेडिटेशन करके उठा सकते हैं। एक दूध का ग्लास रख सकते हैं, लेकिन उसको छलनी से थोड़ा सा ढक के, लेकिन आपको भी वहीं बैठना है ताकि उसमें कुछ कीड़े वीड़े ना चले जाएं, ठीक है? या तो मलमल का कपड़ा आता है वो बिछा दे ताकि कोई अंदर कीड़ा ना जाए, और फिर उस दूध को आप पी सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, यदि समय सही है तो आप ये ज़रूर करें, इससे आपको इमोशनली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो ये थी रीडिंग दिसंबर मंथ के प्रेडिक्शन की, जिसमें आपको सावधानी भी रखनी है, अपने काम की नई शुरुआत भी करनी है, क्योंकि डिवाइन अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। घबराना नहीं है, स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ो और स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहो, मेडिटेशन करो। ये सारी गाइडेंस को लिख के रखो ताकि दिसंबर मंथ आपका आसानी से बीत जाए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।